नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लगातार संशोधन भी कर रहे हैं और सीटों की संख्या भी 1 to 1 बढ़ा रहे हैं, है ना। और फाइनली बीपीएससी में फिर से जो है यहाँ पे सीटों की संख्या जोड़ा गया है। टोटल सीट कितना हो गया है अब हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो आपके मन में एक कॉमन जो क्वेश्चन था एईडीओ के लेके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एईडीओ कुछ लोगों का ये था कि सर क्या एईडीओ का पद इसमें शामिल होगा, और शामिल होगा तो ये 2300 के आसपास में चला जाएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो है कितना पोस्ट जोड़ा है आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे संशोधन क्या किया गया है, तो जैसे पता है बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जो है जब जारी किया था तो उस समय बीसीओ पोस्ट के लिए जो क्रम संख्या था वो 6 था, तो सॉरी 7 था, लेकिन 6 मेंशन किया तो वो शोधी पत्र में चीजों को मेंशन कर दिया है। अभी सीटों की संख्या जो जोड़ा गया है यहाँ पे देखेंगे तो 34 पोस्ट जो है फिर से बीपीएससी में जोड़ा गया है। और अब सीटों की संख्या जो हो गया है वो 1298, लगभग 1300 पद जो है बीपीएससी में अब हो गया है। फॉर्म जो है आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल के कंपेयर में कम फिलअप हो रहे हैं, और होगा भी। देखिएगा लगभग 4 लाख के अंदर ही रहेगा जिस तरीके से जो है फॉर्म अभी भरा रहा है ना, या फिर हो सकता है कि ये लगभग 4 लाख तक आंकड़ा पार कर जाए, है ना। अभी लगभग 2.5 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है, तो फॉर्म भी कम फिलअप हुआ है। और जो लोग फॉर्म भर दिए हैं आप जी जान लगा के तैयारी करिए। जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं भाई साहब, आप पूरे तरीके से तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम डेट में भी बदलाव किया गया है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है तो कितने दिन का फायदा मिला है, तो आप कहिएगा सर 10 दिन का फायदा मिला है। और 10 दिन का फायदा मिला है, ये 10 दिन कम नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग और बोल रहे थे क्या सर फिर से एग्जाम डेट में बदलाव होगा, नहीं, अब नहीं है होगा। और मैं पुनः कह रहा हूं, जो लोग इस दुविधा में है कि एग्जाम डेट में फिर से बढ़ोतरी होगा, भैया आपके हाथ से निकल जाएगा, गलती मत करिएगा। अब यहाँ पे जो आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि ये जो टाइम है सर लगभग 60 to 70 डेज है, वैसे तो अभी देखा जाए तो 70 दिन है ना। वैसे मैं आप लोगों के बीच में जो मास्टर प्लान जो दिया हूँ और बताया भी हूँ सारी चीजें कि भाई ये आप अगले 60 दिन में ही पूरा करेंगे। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नंबर निकालने का तरीका भी मैं बताया हूं, और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं डायग्रामिकली। मैं सारी चीजें बताऊंगा और विद प्रूफ के साथ मैं आपको जो भी चीजें बताता हूं आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है, जो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं खुद किया हूं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो हमें क्या क्या मिलेगा और कैसे जुड़ना है ना। देखो भाई, हम आपके लिए कंप्लीट जो है 71st बीपीएससी के लिए बैच लेके आए हैं, और ये अगले 60 डेज में हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक दिन में आपको 4 क्लास मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो आपका टाइम बचत होता है ना। और एक दिन में जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक वीडियो में पूरा टॉपिक में कंप्लीट करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो कि आप लाइट पढ़ रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, और ये पूरे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही, साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा लिया गया है। जो चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग है तो स्टैंडर्ड बुक का सहारा लिया गया है, और डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सब कुछ मिलता है। नॉमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व किया गया, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नॉमेरिकल तो आता नहीं आता है, लेकिन समझ होना चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं डायग्रामिकली सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो एक ही वीडियो में लगभग, वीडियो का जो लेंथ रहता है 35 से 40 मिनट का, है ना। और आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। ये कंप्लीट वीडियो क्लास है। आप ये मत सोचिए सिर्फ, अभी कुछ लोग आपको, मैं देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या सर सिर्फ आप पीडीएफ और या शेड्यूल देंगे या क्लास देंगे। भैया कंप्लीट क्लास मिलता है सारे सब्जेक्ट का, है ना। ये कंप्लीट जो है सारे सेक्शन का कंप्लीट क्लास है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस बैच में, आप जो है आगे जुड़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कंप्लीट क्लास है, और इसका जो फी है मात्र 1599, ठीक है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है, ये आप जो देख सकते हैं 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ऑलरेडी मैं पुनः कह रहा हूँ भाई क्लास शुरू है ना। तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो पिछले शेड्यूल का क्लास आपको दिख जाएगा, सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, और जस्ट नीचे उसका कंप्लीट पीडीएफ भी है ना। ये कंप्लीट क्लास है, इसमें सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं स्लॉट वाइज क्लास हो रहा है। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट और चौथा स्लॉट में हम लोग पूरा सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और ये कंप्लीट क्लास है, ठीक है। अब आपको मिलता क्या क्या है तो देख सकते हो। जैसे मान लो कि आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी का कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स उसका वीडियो मिलता है ना। तो आपका यहाँ पे थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। मान लो कि बिहार स्पेशल आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स आपको मिलता है। सबसे जो लोगों के मन में डर रहता है करंट अफेयर्स के लिए, और जो लोग खुद से भी कर रहे हो भाई करंट अफेयर्स आप जो करोगे, अभी मैं बताऊंगा तरीका। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर्स भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपको करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे 2 फॉर्मेट में दिया जाता है। एक तो आपको दिया जाता है करंट अफेयर्स, वो दिया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। वो दिया जाता है आपको 2 फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, है ना।
ये सारे सेक्शन का जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ है। तो एक आपको जो करंट अफेयर्स दिया जाता है वो देख सकते हैं, ये वन लाइनर फॉर्मेट में, और इसमें भी डिटेल में चर्चा किया गया है वन लाइनर फॉर्म करंट अफेयर्स का भी है ना, इस तरीके से। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, कैसे आप इस टाइम में, ये जो टाइम पीरियड जो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी कितना जरूरी है मैं पुनः कर रहा हूँ कुछ सेक्शन के लिए, चाहे यहाँ पे मैं साइंस की बात कर लूँ या ज्योग्राफी की बात कर लूँ या इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ, 3 सेक्शन के लिए भाई साहब एनसीईआरटी करिए, मैं पुनः कर रहा हूँ, करिए। खुद से नहीं कर पा रहे तो कहीं पे ज्वाइन कर लो, और लेकिन करो, एनसीईआरटी जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको एग्जाम हॉल में, है ना। वैसे भी बीपीएससी इस बार देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ठीक ठाक रहेगा, तो जिसका साइंस अच्छा रहेगा, करंट अफेयर्स अच्छा रहेगा, बिहार स्पेशल, तो जाहिर सी बात है इसमें कितना टफ करेगा क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है बाजी तो वही मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री को आप छोड़ दो, पॉलिटी को छोड़ दो, ज्योग्राफी को छोड़ दो, नहीं, सबको करना है, लेकिन जो एरिया है जहां से नंबर उठाया जा सकता है उसको बहुत अच्छे से मजबूत करिए। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया हूँ, करना कैसे है, देखो यहाँ से यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, आपको नहीं करना है ये गलती। करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आता है, 30 में आप यहाँ पे मैं पुनः कराऊं 25 प्लस आराम से नंबर ला सकते हैं। तरीका पता होना चाहिए, और मैं फिर से कर रहा हूँ, इसी वीडियो में मैं तरीका भी बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है साइंस का, जहां से नंबर आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आता है, और 30 में से जो है साइंस में बात करूं तो यहाँ भी 25 प्लस नंबर आराम से निकाल सकते हैं। बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूं तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आता है, मतलब कि 25 के 20 से 25 आता है, तो आप 20 प्लस नंबर आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 25 ना 50 20 70, लगभग 70 नंबर तो 2 सेक्शन से, लगभग कट ऑफ के आसपास में तो 3 सेक्शन से पहुंच गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी को छोड़ो, लेकिन इसे मजबूत करिए ताकि आपका कमांड अच्छे से हो जाए और कंफर्म प्री हो जाए, क्योंकि अब जो है आपको प्री और साथ में मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि मेंस भी आपका दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी में होने वाला है, तो बहुत ज्यादा का टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा। उसके बाद ये जो अगला सेक्शन देख रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री का इकलौता ऐसा सेक्शन है जहां से 30 से 35 क्वेश्चन आता है, और हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो फोकस जो करना है तीनों पे करना है। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि भाई एंशिएंट और मेडिवल को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, नहीं, तीनों करिए। हाँ, मॉडर्न का योगदान तो है ही, 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको तीनों करना है, तीनों से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ना। जैसे एंशिएंट की मैं बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, मेडिवल के 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न का 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, तो इसका यही जो है एक ऑन एन एवरेज है। तो हिस्ट्री को अच्छे करिए। तो ये 4 पीरियड ऐसा है जो कि आपको 110 प्लस पे पहुंचा देता है। अब कहिएगा सर इसका सोर्स बता दीजिए, तो मैं थोड़ा सा एक बार पुनः रिवीजन आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लेके भी बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। भाई करंट अफेयर्स के 2 सोर्स, दोबारा सुनिए। पहला जो सोर्स होना चाहिए, यहीं पे लोग गलती करते हैं, एक मैगजीन, जाहिर सी बात आप कर रहे हैं, है ना, थ्योरेटिकल मैगजीन कोई भी हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या विजन हो, अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक जो करना है, ये तो थ्योरेटिकल मैगजीन करना ही पड़ेगा, या फिर उसका शॉर्ट नोट्स कहीं पे अगर जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो चूंकि नहीं कर पाते हैं खुद से, तो मैं उसका कंप्लीट जो है, जैसे क्रॉनिकल का, प्रतियोगिता दर्पण का जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है, विजन में भी मैं उसका ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स दे देता हूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो मैंने करंट अफेयर्स आपको बताया था, वो बताया था एसपीडी। एसपीडी जो प्रत्येक महीना आता है, 2-3 तारीख को आ जाता है प्रत्येक मंथ, तो एसपीडी में भी जो न्यूज जो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन, या फिर आपका जो लगातार न्यूज में रहता है, न्यूज उसे अच्छे से कवर करना है। वो कैसे पता लगेगा, तो जब आप डीपली मैगजीन पढ़ेंगे ना, वो आप वहां से आपको पता लगेगा, है ना। तो देख सकते हैं मैं उसे भी, क्योंकि जो लोग बिगिनर होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, तो भाई उसे भी मैं, आप देख सकते हैं ये एसपीडी का है, आप देख सकते हैं एसपीडी का, हालांकि इसमें एसपीडी के अलावा अलग अलग मैगजीन का भी कंपाइलेशन है, लेकिन आप लाइन टू लाइन देखेंगे तो एसपीडी का मैक्सिमम क्वेश्चन है, उसे मैं डिटेल में कर दिया हूं, है ना। क्योंकि बाकी मैगजीन में भी ये है, और अलग अलग न्यूज पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा ये न्यूज, तो उसे मैं डिटेल में कर दिया हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, इसलिए। तो मेरे संदर्भ में है कि भाई आप तो वन लाइनर तो कर ही रहे हैं, साथ में थ्योरेटिकल भी आप जो है थ्योरेटिकल भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो 2 मैगजीन को पकड़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग मैगजीन बताएंगे, भैया किसी 2 को पकड़िए, खुद से कर लीजिए, है ना, अगर किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हो या तो। अब यहाँ पे देख लीजिए साइंस के लिए, मैं पुनः कर रहा हूँ, साइंस के लिए आपको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत, मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको इसमें मास्टर करना है, नहीं, आपको उतना करना है कि 10th लेवल तक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, है ना, और टॉपिक पे समझ होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आता है, यांत्रिकी वाला चैप्टर कर लेते हो, हीट एंड जो है वेब वाला चैप्टर कर लेते हो, सॉरी साउंड और वेब वाला चैप्टर कर लेते हो, है ना। उसके बाद आप हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर कर लेते हो, लाइट कर लेते हो, है ना, दर्पण कर लेते हो। उसके बाद जो है मानव नेत्र और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कुछ चैप्टर है, लगभग 6 से 7 चैप्टर मैं बता चुका हूँ पहले भी, कंप्लीट हो जाता है। बायोलॉजी में भी सेम कंडीशन, मैं चैप्टर बता दिया हूँ, है ना, कि भाई आप आराम से इसे करिए,
और इसका भी अपना एक सिलेबस है बीपीएससी का, जो कि यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं टॉपिक ऑलरेडी में बता चुका हूँ कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको करना है, पॉलिटी में बता चुका हूँ। अब बात आता है भाई ज्योग्राफी का, यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं। देखो ज्योग्राफी की बात कर लूँ, चाहे बिहार की ज्योग्राफी हो, तो बिहार का ज्योग्राफी से भी 8 से 9 क्वेश्चन आता है, और इंडियन ज्योग्राफी से भी यहाँ पे देखेंगे 12 से 14 क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितना बड़ा योगदान है, और यहीं पे लोग भूल कर देते हैं। और ये ऐसा सेक्शन है जो आप फ्री में नंबर आप कह सकते हैं कि स्टैटिक वाला सेक्शन में, आर्ट्स वाले सेक्शन में, कि फ्री में नंबर आपको देता है। तो इन सेक्शन को मजबूत करिए ताकि आपका जो है कंफर्म रिजल्ट हो जाए और आप दूसरे से बेहतर करें एग्जाम हॉल में। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि भाई एनसीईआरटी मस्ट है, कर लेना। आर्थिक समीक्षा बजट जरूरी है, जो लोग खुद से भी कर रहे हो, है ना। हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना, कि भाई हिस्ट्री के लिए कौन से बुक पढ़ना है, सारे टॉपिक भी मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप जाइए चैनल पे, और वहां पे मैं सारे सेक्शन का टॉपिक में बता दिया हूँ। और मैं तो बोला हूँ कि भाई आप यहाँ पे 90 से 95 टॉपिक कर लो, 90 से 95 टॉपिक आपके मुट्ठी में होगा बीपीएससी, जो टॉपिक में बताया हूँ। तरीका यही होना चाहिए, और करिएगा, डेफिनेटली आप लोग का एग्जाम नहीं रुकेगा, है ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। और फाइनली बहुत अच्छा, मॉक टेस्ट के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई मॉक टेस्ट ऑलरेडी शुरू है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मॉक टेस्ट के लेके हम आपके लिए जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आए हैं, 20 मॉक टेस्ट, है ना। इसका फी मात्र जो है 599 है। ठीक है, जो लोग बीपीएससी बैच में है या फिर जुड़ना चाहते हैं, जो 60 डेज का मास्टर प्लान है, 60 डेज का जो है 60 डेज का मास्टर प्लान है, तो आप 1999 पे करते हैं तो आपको 20 मॉक टेस्ट वाला जो है सीरीज वो भी मिल जाएगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए मॉक टेस्ट कैसा रहता है, जरा सा देख लो क्वेश्चन, है ना। ये जानना जरूरी होता है। देखो ये मॉक टेस्ट है, ये 12वां मॉक टेस्ट है, इससे पहले 11 मॉक टेस्ट हो चुका है, सॉरी 12 मॉक टेस्ट हो चुका है। तो जैसे आप जुड़ेंगे तो पिछले मॉक टेस्ट भी, जैसे मैं आपको बैच में जुड़ूंगा तो पिछले मॉक टेस्ट भी आपको दिख जाएगा, है ना। इसका पीडीएफ पूरे तरीके से डिटेल में इसका जो एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा, जो कि अमूमन आपको नहीं मिलता, आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सब मिल जाता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता ही दिया हूँ। बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई एईडीओ के लेके, कुछ लोग पूछ रहे थे। देखो जहां तक मुझे लग रहा है अब एईडीओ का पद इसमें नहीं शामिल होगा। कारण है नहीं शामिल होने का क्या, कि भाई आप सबको पता है कि ये लेवल 5 का है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे तरीके से नहीं जुड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रबल संभावना है कि ये नहीं जुड़ेगा, है ना। कारण आप सबको पता है कि ये लेवल 5 का आपने देखा होगा, चूंकि मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ यहीं पे, किधर चला गया वो, है ना। इसके पीछे का रीजन मैं बहुत अच्छे से बताया भी था आप लोगों से, है ना। तो एईडीओ का कम कम चांस है इसमें जुड़ने का, लेकिन अब पूरे तरीके से आपके सामने तो अब 1300 पोस्ट तो आ गया, कुछ पद इसमें और आएंगे, है ना। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, तैयारी में लग जाइए, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, और हाँ सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फायदा ये मिलेगा, जो भी अपडेट और बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में आपको मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए